हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के वे बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अर्थात इस वीडियो में मैं जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, ये 6 पेजों की एक पीपीटी है जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपके पेपर में ये ज़रूर पूछा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पे हर एक विधा से क्वेश्चन बनाया गया, मतलब निबंध विधा से, कहानी विधा से, उपन्यास विधा से, जितनी भी विधाएं हैं सभी से एक एक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एक एक नहीं, मतलब अधिक अधिक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। 6 पेजों की पीपीटी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं, मतलब मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप लोग एक एक करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। दिया है ये निबंध है, मतलब ऐसे से है, और दिया है कि विषय और शैली के अनुसार निबंध को कितने भेदों में बांटा गया है। तो 2 भेदों में। कौन कौन से? एक भावात्मक निबंध होते हैं और विचारात्मक निबंध होते हैं। निबंध के कितने भेद होते हैं? 2। इसे आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है सेकंड में कि निबंध की 2 विशेषताएं लिखिए। निबंध की 2 विशेषताएं क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि भाव की प्रधानता होती है, सरल सहज व सरस भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, ये निबंध की विशेषता। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो आपके रचनाकार हैं वो किस प्रकार से निबंधकार जिसे बोलते हैं वो अपनी रचनाओं को लिखे हैं, उनके बारे में आ गया। देखिए, दिया गया है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। हिंदी के 2 प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक एक करके आप इसे अच्छे से नोट करते रहिए और लास्ट में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। 6 पेजों की पीपीटी है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। दिया गया है कि छायावादी युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये कौन से लेखक हैं? एक हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं महादेवी वर्मा। दूसरी हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक। वैसे 4 लेखक छायावादी युग के हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं? प्रमुख हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। ये देखिए, यहाँ से पता चल गया कि गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। ये निबंध विधा की रचना है। ये भी पूछ सकता है कि ये किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, दिया गया है ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय। ये भी किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा, क्योंकि हम निबंध विधा ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट पीपल के रचनाकार कौन है? वट पीपल के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके याद करते रहिए। एक क्वेश्चन, एक पीपीटी खत्म होगी एक पेज की। नेक्स्ट आ गया कहानी। अब कहानी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिए, दिया गया है कि पूस की रात, कफन और मंत्र कहानी के लेखक हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके लेखक है। पूस की रात, कफन और मंत्र, इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झलमला कहानी के लेखक कौन है? तो पदुम्मल लाल पुन्ना लाल बख्शी, ये झलमला कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसने कहा था, यहाँ पे दिए कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो हम ये कहानी पढ़ रहे हैं ना, पहले निबंध पढ़े हैं फिर सेकंड में कहानी पढ़ रहे हैं, तो ये कहानी विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है ये भी पूछ सकता है, तो ये चंद्रधर गुल्लेरी की रचना है। किसकी? चंद्रधर गुल्लेरी, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हिंदी के 2 कहानीकार के नाम लिखिए। हिंदी के 2 कहानीकार कौन कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद्र हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। ये शुक्ल युग के कहानीकार का पूछ रहा है। अब देखिए, दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानीकार है। नेक्स्ट है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो प्रतिभा राय जो हैं महिला कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन की पीपीटी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उपन्यास से। अब उपन्यास में क्या क्या चीज़ है यहाँ पे दिया गया है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो देवकीनंद खत्री हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकीनंद खत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल युग के 2 चर्चित उपन्यासकार तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो चर्चित उपन्यासकार हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। और इनका उपन्यास कौन सा है? गोदान उपन्यास अत्यधिक फेमस है। इस पे एक किताब है बहुत बड़ी सी उपन्यास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। वो क्या था? किसी एक उपन्यासकार का नाम और उसकी एक रचना थे। यहाँ पे है उपन्यासकार में तो मुंशी प्रेमचंद्र और
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ये क्या है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो गबन उपन्यास है, गोदान है, निर्मला है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। ठीक है, ये सब क्या है, गबन मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 उपन्यासों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे इरावती, कंकाल और तितली, ये जयशंकर प्रसाद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकार के नाम लिखिए। तो यशपाल जो हैं और जैनेंद्र कुमार जो हैं, ये शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यास कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये पूछ देगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने, पूछा है भूले बिसरे चेहरे के चित्र के रचनाकार है। तो भगवती चरण वर्मा। और ये भी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, जहाज का पंछी के लेखक कौन है। जहाज का पंछी के लेखक कौन है, इलासचंद जोशी हैं। कौन है, इलासचंद जोशी। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी नाटक विधाओं की रचना। अब नाटक विधा की रचना जो है वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए शुक्ल युग के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये शुक्ल युग के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दीपदान एकांकी जो है इन्हीं की रचना है। दीपदान जो एकांकी है वो इन्हीं की रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि भारतेंदु युग के बाद प्रमुख नाटककार कौन है। तो भारतेंदु जी के बाद जो प्रमुख रत्नकार है, नाटककार हैं, वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। भारतेंदु जी के बाद जो भारतेंदु हिंदी के जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी के, उनके बाद जयशंकर प्रसाद ही कौन है, प्रमुख नाटककार हैं। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे नागार्जुन युग जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित उपन्यास नाटक है। नेक्स्ट है, लहरों का राजहंस के रचनाकार हैं। तो ये मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्तमान के युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिया गया है कि हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकांकीकार और नाटककार मतलब सेम ही होता है, तो मतलब कि जयशंकर प्रसाद उसके आंसर हैं। नेक्स्ट है, जंजीर और दीवार किस विधा की रचना है। तो जंजीर और दीवार जो है संस्मरण विधा की रचना है। जंजीर और दीवार किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। और यहाँ पे देखिए अतीत के चलचित्र किसकी और किस विधा की रचना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा की रचना है। और ये रेखाचित्र विधा की रचना। और महादेवी वर्मा की एक रचना और पूछी जाती है, कौन सी, यामा। मैंने ट्रिक द्वारा आपको बताया है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे 7 मिलियन से अधिक लोगों ने उस ट्रिक को देखा है। तो उस ट्रिक को देख के और सभी की रचनाओं को याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यामा जो है वो किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ये भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखकों के नाम। तो महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आ गया कि कलम का सिपाही का किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। तो यह अमृत राय की रचना है। और किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, अमृत राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक के नाम और उनकी कृतियां लिखिए। तो अमृत राय इनकी लेखक कौन, मतलब कि इनकी कृति कौन है। तो यहाँ पे दिया गया कलम का सिपाही। और दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचना कौन सी है, तो निराला की साहित्य साधना है। कौन सी, निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वाले 2 लेखक के नाम लिखे। तो विष्णु प्रभाकर और जगदीश चंद्र माथुर, इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें हम लोग से पूछा आवारा मसीहा, ये जीवनी विधा की रचना है, किस विधा की और किसकी रचना है। तो विष्णु प्रभाकर की रचना है और जीवनी विधा की रचना है, क्योंकि जीवनी विधा पढ़ ही रहे हम लोग। अब खत्म हो गया आपका 4-5 पीपीटी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पीपीटी आ गया है, इसमें हम लोग से पूछा है यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाद्याह की यात्रा किस विधा की रचना है। तो यात्रा साहित्य की रचना है। अब किन्नर के देश किन्नर के देश के लेखक कौन है। तो राहुल सांस्कृत्यायन है। किन्नर के देश के लेखक कौन है, राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
हिमालय प्रवास किसकी और किस विधा की रचना है? तो ये काका कालेकर की रचना है और यात्रा साहित्य विधा की रचना है। काका कालेकर और यात्रा साहित्य विधा। नेक्स्ट याद कर लीजिएगा, एक एक करके अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से कि तिब्बत की यात्रा या मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो ये भी राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कॉलेज डायरी, यहाँ पे दिया गया कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा है। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। अब दिया गया कि दैनिक किस विधा की रचना है? तो ये डायरी विधा की रचना है। दैनिक जो है ये डायरी विधा की रचना है। तो आपका खत्म हो गया पूरा पीपीटी, मतलब 6 पेजों की पीपीटी मैंने बनाई थी और ये पूरा खत्म हो गया। तो आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऊपर करके। और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और 24 फरवरी आते आते इसे अच्छे से रट डालिए। ठीक है, एकदम अच्छे से रट डालिए, याद कर डालिए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी से भी अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।